जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। कोलकाता के रेड रोड पर ईद के मौके पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सियासी सुर्खियों में आ गया है। परंपरा के मुताबिक वह ईद की नमाज में शामिल होने पहुंची, जहां उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। लेकिन इस बार उनका संबोधन सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें तीखे राजनीतिक हमले भी शामिल थे। रेड रोड से अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा कि बारिश अल्लाह का आशीर्वाद है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में कई लोगों के नाम हटाए गए हैं और इसको लेकर उन्होंने कोलकाता से दिल्ली तक कानूनी लड़ाई लड़ी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया। मैं सबको बहुत ईद मुबारक कहना चाहूंगी। आपका दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है। एक बारिश का दो दिक होता है। एक तो आपको आशीर्वाद दे रहा है अल्लाह, जितना भी मुश्किल आए ना, और मुश्किल आपको आसानी से सवाल कर लेगा। दूसरी बात यह हो सकता है बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया एसआईआर में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाईकोर्ट से पूरा दौड़ाया। लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रखता हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का ऑल सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, ऑल कम्युनिटी का साथ, ऑल कास्ट का साथ, ऑल क्रीड का साथ आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होकर रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर हाल में लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगी और किसी को भी ये अधिकार छीनने नहीं देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी सरकार किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा, जो डरता है वो मरता है और जो लड़ता है वही जीतता है। आज आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं और जिंदगी में कामयाब होता है। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और उसे चोर, डकैत और गुंडों की पार्टी तक कह दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग पैसे लेकर चुनाव में वोटों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बंगाल को निशाना बनाएगा वो जहन्नुम में जाएगा। इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। बीजेपी के पास रुपया लेके वोट बांटने का खेल में खेल रहा है। मैं उसको कहेंगे मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। ईद जैसे धार्मिक अवसर पर दिए गए इस तरह के आक्रामक बयान ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग अब बेहद तीखी हो चुकी है। जहां एक ओर धार्मिक और सामाजिक मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का यह स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं।